हरिः ओम। राम राम मित्रों। पिछले समाधिपाद के 17वें सूत्र तक हो गया था। अब समाधिपाद के 18वें सूत्र से शुरू किया जाता है। यहाँ से विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और संस्कार शेष जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्त हो जाती है, उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। नहीं, जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है तब साधक को ये पता चल जाता है सांसारिक विषयों के बारे में कि ये हमारे किसी काम के नहीं हैं और इनसे जितना ही लगाव होगा हमारा, उतना ही हमारे योग मार्ग में बाधक है। और प्रकृति तो अलग है और हम अलग हैं, हम भिन्न हैं। तो इसलिए जब तक हमारा प्रकृति से के साथ संपर्क रहेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और ये सब जब उनको अच्छे से इनके बारे में पता चल जाता है, जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है तो तब उसके बाद उनका अपने आप ही मन इन विषयों से फिर जाता है, उपरत हो जाता है और उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही विराम प्रत्यय है। इस उपरत की प्रतीति का अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाता है, उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। नहीं, जब वो उपरत की अवस्था का प्रतीति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय बताया गया है। तो उस समय जब विराम प्रत्यय का भी प्रतीति का भी अभ्यास क्रम जब बंद हो जाता है, तो उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। यानी हमारे मन पर जो वृत्तियाँ उठती हैं, जो हमारे मन पर विचार चलते हैं, उनका अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है यानी कि मतलब वो हमारे मन पर उनका माने प्रस्फुरन नहीं होता है, वो विचार नहीं आते हैं, किंतु वे अंतर मन में बने रहते हैं। हमारे मन पर वे नहीं आते, प्रभाव नहीं डालते, किंतु अंतर मन में वो पड़े रहते हैं। केवल अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। फिर निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। फिर योगाभ्यास करते 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 हमारा जितना अभ्यास योग में बढ़ता जाता है, उतना ही वो अपने योग में उन्नति होते जाती है। और इस तरह से करते करते जब अंतिम उपरत अवस्था के वो भी संस्कार, जो संस्कार युक्त जो चित्त रहता है, जो अंदर में जो पड़ा रहता है, उसका भी संस्कार वो भी खत्म हो जाता है, मतलब उसका भी निरोध हो जाता है। संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। तो जब वह संस्कार भी चले जाते हैं, तब तो फिर मन अपने कारण में लीन हो जाता है। मन अपने कारण में, क्योंकि अब
वे संस्कार भी नहीं रहे, और जब वे संस्कार नहीं रहेंगे तो हमारे मन में तो विचार कहाँ से आएंगे। विचार तो इन्हीं संस्कारों के द्वारा ही आते हैं, जो हमारे मन के अंदर पड़े रहते हैं संस्कार। तो इन्हीं संस्कारों से बार बार हमारे मन पर ये विचार बन के आते रहते हैं। तो तब ये योगाभ्यास करते करते जब ये संस्कार भी जब खत्म हो जाते हैं तो इनका हमारा संपर्क टूट जाता है हमसे। और ये प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति और हम आत्मा हैं। तो आत्मा जब इनका जो अभाव हो जाता है, जब इनके संस्कार जब खत्म हो जाते हैं तो ये अलग हो जाते हैं और हम अलग हो जाते हैं। जब प्रकृति अलग हो गया और आत्मा अलग हो गया, तब वही जो है आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जब प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाता है तो दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी को असंप्रज्ञात योग, निर्बीज समाधि और केवल अवस्था भी आदि नामों से कहा गया है। अब यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब किस प्रकार के साधक का उपर्युक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है, यह समझाने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। अब 11वां सूत्र आ गया। अब उसके आगे का बताते हैं। विदेह और प्रकृति लय योगियों का योग भव प्रत्यय कहलाता है। यानी कि जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के संबंध से, शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, वो महाविदेह स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है, जो पिछले जन्म में योगी थे और उनका योग अभी सफल नहीं हो पाया था, और इसके पहले ही उनका शरीर छूट गया था। तो जहाँ तक वे योगाभ्यास कर चुके थे, तो उनका जब नया जन्म होता है, फिर दोबारा जन्म होता है, तो उनको उस योग साधना के बारे में उनको ज्ञान रहता है, और वे वहीं से फिर से अपना शुरू करते हैं। पूर्व जन्म के जो साधक थे, जो पिछले जन्म में जिनका योगाभ्यास करते करते अभी पूरा नहीं हो पाया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी शरीर छूट गया था, ऐसे साधक को भाव प्रत्यय यहाँ पर भाव प्रत्यय के नाम से बताया गया है। भाव प्रत्यय यानी कि जन्म से ही उनको प्राप्त हुआ ज्ञान, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये महाविदेह यानी कि उनको इस बारे में पता चल गया था, और शरीर के और आत्मा के बंधन से वो छूट गए थे, और प्रकृति से इनका कोई संपर्क नहीं था, और ये अपने आप को शरीर नहीं,
हम आत्मा हैं। इस तरह से इनको अच्छी तरह से इनको पता चल गया था साधना के बाद, और वे अपने शरीर से और जिनका अभ्यास बाहर स्थित होने का भी अभ्यास दृढ़ हो चुका था, इनको ही महाविदेह कहा गया है यहाँ पर। तो इस तरह से इनको महाविदेह कहा गया है। इस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे वे, एवं जो साधना करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति भी प्राप्त कर चुके थे जो साधक, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, अभी कैवल्य पद अभी प्राप्त होना उनका बाकी था, उसके पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ से उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, तब ये संस्कार, योग के संस्कार उनके अंदर विद्यमान ही रहते हैं, और उनको पता चल जाता है जब वे पुनः योग में अपने साधना मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, तब वे उनको उस योग का पिछले छूटे हुए जहाँ से उनका योग छूट गया था, तो वहाँ से उनका ज्ञान प्रकट हो जाता है, उनको पता चल जाता है। फिर वे जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आगे का उनका शुरू हो जाता है अभ्यास। तो वे उन्हीं को योग भ्रष्ट यहाँ पर बताया गया है। जब ये योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है, और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्बीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीज समाधि उपाय जन्म में नहीं है, अतः उनका नाम भाव प्रत्यय है। अर्थात वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। अब तो यहाँ तक तो ये 19वां सूत्र समाप्त होता है। अब आगे बताते हैं कि ये तो पहले बताया गया कि जिनका जो पिछले जन्म में योगी थे, तो वो जहाँ तक अपनी योग साधना कर चुके थे, किंतु अपनी अभी योग कैवल्य अवस्था तक प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो वहाँ से अपनी वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन जो अभी इस समय कर रहे हैं, वे उनका योग कैसे सिद्ध हो। अभी जो पिछले जन्म का तो पहले बता दिया गया। अब इस जन्म में जो पिछले जन्म के संस्कार जिनके पास नहीं हैं और वे अभी जो कर रहे हैं, अब उनके बारे में बताते हैं कि उनका योग कैसे सिद्ध होगा। तो यहाँ पर बताते हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक सिद्ध होता है। अब यहाँ पर श्रद्धा सबसे पहले बताया गया है। श्रद्धा हम पहले भी बता चुके हैं कि साधन मार्ग में या भक्ति मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो, श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। श्रद्धा के बिना तो हो ही नहीं सकता, और अपना योग मार्ग या अपना साधन मार्ग में तो बिल्कुल भी नहीं। श्रद्धा तो बिल्कुल ज़रूरी है, श्रद्धा तो होना ही पड़ेगा। तो ये श्रद्धा यहाँ पर भी पहले इसका वर्णन आया है। कहते हैं कि श्रद्धा यानी कि किसी भी साधन में प्रवृत्ति होने के और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा और विश्वास ही है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा को पहला स्थान दिया गया है।
यानी कि श्रद्धापूर्वक करें, हम श्रद्धापूर्वक करें, प्रीतिपूर्वक करें, आदरपूर्वक करें, और इनको इस तरह से जिनकी इनमें जितनी इनकी श्रद्धा अधिक होगी, उनका योग उतना ही जल्द सिद्ध होगा। और इसमें कमी का कारण कोई नहीं है। जिनके पास श्रद्धा अगर कम होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो इसीलिए योग मार्ग में मतलब उनकी उन्नति जल्दी नहीं हो पाती है, और उनको धीरे धीरे फिर वो समय लग जाता है उसमें। और नहीं तो इसमें और कोई विलम्ब होने का कारण ही नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के बाद अब बताते हैं वीर्य। वीर्य यानी कि बल, साहस, उत्साह, उमंग, यानी कि श्रद्धा पहले होना चाहिए, उसके बाद में यहाँ वीर्य आया है। तो वीर्य का अर्थ है यहाँ पर बल होता है, बलपूर्वक, उत्साहपूर्वक करें, उमंग पूर्वक करें। मतलब हमारे पास जितना सामर्थ्य है शरीर का, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस बल के, शरीर बल के अनुसार हम उसमें लग जाएं, और उत्साह के साथ लगें, उमंग के साथ इसमें लगें। इसमें किसी भी प्रकार की इसमें अड़चन ना आने पावे। अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य, इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती होती है। श्रद्धा और वीर्य के बाद स्मरण बताए हैं, तो इनसे ही हमारे माने जो स्मरण शक्ति है वो बलवती होती है, तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्रकट होते रहता है। और जिनका श्रद्धा, विश्वास, आस्था और उत्साह और उमंग के साथ वो करने की इच्छा रहेगी, तो वो बारंबार अपने योग साधना को उनका करने का मन करेगा, और बार बार वे योग साधना करेंगे, क्योंकि उसका संस्कार उसके अंदर पड़ा रहता है। तो वो प्रेरित करते हैं, योग साधना को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, प्रेरित। इसलिए इनका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, और जितना ही ये योग साधना में लगे रहेंगे, तो उतना ही क्या होगा कि विषयों से मन धीरे धीरे फिरता जाएगा, विषयों से मन हटता जाएगा और विरक्त होता जाएगा। और जितना विषयों से मन हटेगा, उतना ही वैराग्य बढ़ते जाएगा। जितना विषयों के प्रति हमारा आकर्षण कम होगा, इधर आकर्षण जितना कम होगा, उतना ही इधर वैराग्य अधिक होगा। जितना कम होगा, जितनी मात्रा में इधर विषयों के प्रति हमारा आकर्षण कम होगा, उतना ही हमारा वैराग्य, उतने ही मात्रा में हमारा वैराग्य और बलवान होगा और बढ़ते चला जाएगा। यह है। तो एक समय विषयों के प्रति ऐसा होते होते तो विषय एकदम से विषय उपरत हो जाते हैं, विषय नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में चित्त जो है समाहित हो जाता है। जब चित्त समाहित हो जाता है तो इसी को ही समाधि कहते हैं। क्योंकि जब मन हमारा
विषयों से जब हट जाएगा तब कहाँ जाएगा, वो अंतर्मुख होना ही होना है उसको। तो यही जो है वो मन जो है अपना अंतर्मुख हो जाता है। जब अंतर्मुख हो जाता है तो इसी को ही समाधि यहाँ पे कहा गया है। इससे अंतर्गण या अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंभरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्बीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा गया है 4 अध्याय के 39वें श्लोक में, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब ये 20वां सूत्र समाप्त हुआ। अब 21वां सूत्र के बारे में बताते हैं। अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात बतलाते हैं। तब यहाँ से 21वां सूत्र आरंभ हो गया। 21वें सूत्र में बताते हैं, जिनके साधन की गति तीव्र है, तीव्र स्तंभेगा नामासन्नः, यानी कि जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य से तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकराकर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है। तीव्र यहाँ में बताया है तीव्र असंवेगाना, यानी कि जो बिना किसी व्यवधान के और बार बार अपने अभ्यास को करते रहते हैं और निरंतर करते रहते हैं, तो इस तरह से उनका धीरे धीरे जितना ही वो अभ्यास वो तीव्र गति से करेंगे उतना ही उनका इन विषयों से संपर्क टूटता जाएगा। जितना ही तीव्र करेंगे, तीव्रता से करेंगे, जितनी तेजी से करेंगे उतनी ही तेजी से ये जो संस्कार जो पड़े हुए हैं, जो मल हैं, जो विकार हैं, वे उतने ही तेजी से नष्ट होते जाते हैं। तो धीरे धीरे करते ये जब पूरा जितना शीघ्र करेंगे उतना ही जल्दी से इनका जो है कि योग सिद्ध हो जाता है। और जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य से तेजी से चलता है, यहाँ पर बताया भी गया है, जिन पुरुषों का साधन अभ्यास तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकराकर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध हो जाता है। तो ये 20वां सूत्र 21वां सूत्र समाप्त हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर ये बतला के कि हमारा साधन निरंतर चलना चाहिए, बिना व्यवधान के चलना चाहिए और निरंतर चलना चाहिए, तीव्र गति से चलना चाहिए, तो हम अपने मार्ग में उतना ही तीव्र से सिद्ध मतलब अपने योग साधना को सिद्ध कर पाएंगे। अब 22वां सूत्र आ गया, किंतु साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। यहाँ पर बतलाते हैं
कि किसका साधन किस दर्जे का है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव कुछ उन्नत हैं, उनका साधन मध्यम मात्रा वाला है, और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत हैं, उनका साधन अधिमात्रा वाला है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह तो ऊपर वाले सूत्र में वेग के नाम से कहा गया है, और उनका जो भावात्मक अभ्यंतर स्वरूप है, वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किया जाने पर भी जो उसकी सिद्धि में अधिक विश्वास रखता है, यानी कि जिसको लगता है कि हाँ हम इसको प्राप्त कर लेंगे, हम किसी भी तरह से हम इसको प्राप्त करके ही रहेंगे, इस तरह का विश्वास जब रखता है तो उस मनुष्य को उस काम में करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है। एवं जो उसे प्रेम और उत्साहपूर्वक बिना उकताए करता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है। यही बात समाधि की सिद्धि में भी समझ लेनी चाहिए। समाधि की प्राप्ति के लिए साधन करने वालों में जिसका साधन श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव आदि के अधिकता के कारण जितने ऊंचे दर्जे का है और जिनकी चाल का क्रम जितना तेज है, उसके अनुसार वह शीघ्र या अतिशीघ्र समाधि की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ बार बार एक ही बात को कहा गया है कि जो साधन करने वाले हैं, जिनका साधन में श्रद्धा और विवेक, श्रद्धा, विश्वास और उसमें करने की वो भावना जितना ही अधिक है, उतना ही ऊंचे दर्जे का है, जितना ही मतलब ऊंचे दर्जे का है, और जिसकी चाल जितना ही तेज है, वो उसी के अनुसार शीघ्रतम से शीघ्र समाधि को प्राप्त कर सकता है। यही बात समझाने के लिए सूत्रकार ने उपयुक्त 2 सूत्रों की रचना की, ऐसा मालूम होता है। अतः साधक को चाहिए कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा रखे, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता न आने दे। साधक को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। ऐसे पता तो चल ही जाता है साधक को कि हमारे अंदर ये कमी है, तो जो कमी है उन कमियों को उनको दूर करते रहना चाहिए, दूर करते ही रहना चाहिए उनको, क्योंकि कमियां तो सब में होती हैं, लेकिन योग मार्ग में अगर किसी तरह की कोई कमी रहेगी तो वो बाधक है, और निरंतरता तो होने ही पड़ेगी। और जितना भी साधन बताया गया है उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसमें देखना चाहिए
कि इसमें क्या दिया गया है और इसके अनुसार हमारा योग हो पा रहा है कि नहीं, इस बताए हुए योग विधि के अनुसार हमारी साधना चल रही है कि नहीं। अगर चल रही है तो ठीक, अगर नहीं चल रही है तो कहाँ पर कौन सा दोष है, कौन सी गलती है, उसका अच्छे से उसका अवलोकन करना चाहिए इस पर, ताकि हमारा जो है हमारी साधना वो जल्दी से जल्दी सफल होए। और बिना उकताए हुए करना चाहिए योग मार्ग में साधन को। और निरंतर श्रद्धा तो अत्यंत जरूरी है। यहाँ पे बार बार श्रद्धा का नाम आ रहा है, तो श्रद्धा तो अत्यंत ही जरूरी है। श्रद्धा पूर्वक ही करने वाले अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से योग मार्ग अपना करते रहना चाहिए। योग मार्ग का साधना जो है वो निरंतर करते रहना चाहिए बिना उकताए हुए मन से। तो अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं मित्रों। अब अगला सूत्र 23वें सूत्र से समाधिपाद के 23वें सूत्र से आरंभ किया जाएगा। तब तक के लिए राम राम।